नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मोटर या कार नहीं हुआ करते थे। कहीं भी आने जाने के लिए लोग सवारी के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे। लोग बड़े ही शौक से अश्व पालन किया करते थे। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे घोड़े पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस नगर का सम्राट बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था और वह किसी को भी अपने से ज़्यादा सुंदर घोड़ा रखने की अनुमति नहीं देता था। नगर में सभी ने अश्व पालन किया हुआ था, लेकिन उस महिला का घोड़ा सबसे ज़्यादा सुंदर था। वह महिला उसे बहुत ही प्रेम से उसका देखभाल किया करती थी और बहुत ही प्रेम से उसे खाना पीना खिलाती और बहुत ही प्रेम से रखती। वह महिला हमेशा उस घोड़े को अपने घर में के अंदर ही रखा करती थी, ताकि उस सम्राट को पता न चले कि उस सम्राट से भी सुंदर घोड़ा उस महिला के पास है। जिस युवती ने वह अश्व पाल रखा था वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उससे भी सुंदर था उसका वह घोड़ा। वह घोड़ा ना तो किसी के पास जाता और ना ही किसी को अपने पीठ पर सवार होने देता। वह महिला ही उसकी देखभाल करती और वह महिला ही उस घोड़े की सवारी किया करती थी। एक बार उस नगर के राक्षस सम्राट ने, जिसका स्वभाव बिल्कुल राक्षसी था, वह दैत्यों जैसा व्यवहार करता, किसी पे भी दया नहीं दिखाता था, सबसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया करता था। एक दिन उसने नगर में यह घोषणा करवा दी कि मुझे घोड़ों की रेस के लिए सबसे सुंदर और हष्ट-पुष्ट घोड़े चाहिए। जिसके पास भी अच्छे घोड़े हो वह तुरंत मेरे पास घोड़ों को लेके हाजिर हो जाए, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। नगर में चारों तरफ इस बात की घोषणा करवा दी जाए कि जिसके भी पास उत्तम घोड़े हो वह तुरंत सम्राट के पास लेके हाजिर हो जाए। सभी लोग अपने अपने घोड़ों को लेकर सम्राट के पास पहुंचे, लेकिन जब महिला को इस बात की सूचना मिली तो बहुत घबरा गई। उसे अपना घोड़ा प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय था और उसने अपने घोड़े के बिना रहने की कल्पना भी नहीं की थी। अब उसे इस बात का भय सताने लगा कि कहीं इतना सुंदर घोड़ा देखकर सम्राट का मन न आ जाए इस पर और वह उसके घोड़े को अपने पास न रख ले। वह महिला सम्राट के पास उपस्थित हुई और सम्राट को प्रणाम किया। उस महिला की सुंदरता देखकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर घोड़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हष्ट पुष्ट है और बहुत ही तेज गति से दौड़ता है। अगर तुम बुरा न मानो तो वह घोड़ा मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें उसकी कीमत दे दी जाएगी। इस पर उस महिला ने कहा कि सम्राट, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन मेरा घोड़ा बिकाऊ नहीं है। मैं उस घोड़े के बिना एक पल भी रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस महिला की ऐसी बात सुनकर सम्राट बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे अपना घोड़ा देने से मना कर रही हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे मना करने पे तुम्हें दंड दिया जाएगा और बलपूर्वक तुम्हारा घोड़ा तुमसे छीन लिया जाएगा? इस पर उस महिला ने जवाब दिया, सम्राट, आप तो एक सम्राट हैं और एक महिला पे अत्याचार करना आपको शोभा नहीं देता। मेरे जीने का एकमात्र वही सहारा है। अगर आप मुझसे मेरा घोड़ा ले लेंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे पास और दूसरा कोई नहीं है। इस पर सम्राट ने कहा कि तुम्हें कोई दूसरा घोड़ा दे दिया जाएगा, लेकिन वह घोड़ा तो अवश्य ही मुझे ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें भयंकर से भयंकर दंड दिया जाएगा। तुम शीघ्र ही जाओ और अपना घोड़ा लेकर तुरंत ही मेरे पास हाजिर हो जाओ। जब महिला ने सम्राट की ऐसी बातें सुनी तो उसने कहा, ठीक है सम्राट, अगर आपकी यही जिद है तो मैं आपको सिर्फ एक दिन के लिए ही अपना घोड़ा दे पाऊंगी। रेस खत्म होने के बाद आपको मुझे मेरा घोड़ा लौटाना होगा। इस पर सम्राट ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो और तुम्हें तुम्हारा अश्व इतना ही प्रिय है तो तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन रेस में शामिल होने के लिए उस महिला ने सम्राट से आज्ञा लेकर अपने घर पहुंची और जाकर अपने घोड़े के पास खड़े होकर रोने लगी। जब अश्व ने उसे रोते हुए देखा तो वह भी उस महिला के गले से लिपटकर रोने लगा। वह घोड़ा और वह महिला दोनों एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझा करते थे और एक दूसरे के सुख दुख को भी अच्छे तरीके से भांप लिया करते थे।
वह महिला उस घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी। जब महिला ने उस घोड़े को यह बात बताई कि अब तुम्हें मेरे पास से जाना होगा, तो वह उस महिला के गले से लिपटने लगा। थोड़ी देर के पश्चात वह महिला उस घोड़े को लेकर सम्राट के महल में हाजिर हो गई। सम्राट ने जब उस घोड़े को देखा तो उसकी सुंदरता में खो गया। वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट और बहुत ही अद्भुत घोड़ा था। उसकी सुंदरता तो देखते ही बनती थी। उसके जैसा कोई भी अश्व उस सम्राट के पास नहीं था। तभी उस महिला ने बोला, सम्राट, अगर आपको अच्छी घुड़सवारी आती हो तभी आप मेरे घोड़े की सवारी कर सकते हैं। यह घोड़ा हवा से बातें करता है और एक ही छलांग में मीलों की दूरी तय कर लेता है। इसलिए अगर आप अच्छे घुड़सवार ना हो तो इस घोड़े की सवारी करने का जोखिम ना उठाएं, अन्यथा आपके प्राणों को भी संकट हो सकते हैं। वहां से जाते समय उस महिला ने सम्राट को यह बात याद दिलाई कि सम्राट, यह घोड़ा मैं सिर्फ आपको एक दिन के लिए दे के जा रही हूँ। अगर कल आपने मुझे यह घोड़ा नहीं लौटाया तो दूसरे दिन यह घोड़ा स्वयं ही मेरे पास चला आएगा। इतना कहकर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन रेस की तैयारी होने लगी। सम्राट उस घोड़े पे सवार होने के लिए अच्छे से तैयार होकर अपने महल से आया और जैसे ही उस घोड़े की पीठ पर बैठा, वह घोड़ा हवा से बातें करने लगा और देखते ही देखते सारे घोड़ों को पीछे छोड़ वह सम्राट को एक अजनबी स्थान पर ले गया। बिल्कुल वीरान सा जंगल, वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ खाई और झाड़ियाँ थी। वह घोड़ा उस खाई और झाड़ियों को एक ही छलांग में पार कर गया और दौड़ते दौड़ते एक ऐसी अद्भुत जगह पे पहुंचा जहां फूलों की क्यारियां लगी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर बागीचे लगे हुए थे। इतना सुंदर नज़ारा था मानो स्वर्ग हो। और उसने सम्राट को वहीं पे पटक दिया। उन फूलों की सुंदरता में वह राक्षस सम्राट इतना खो गया कि उसे यह ध्यान तक नहीं रहा कि शाम होने लगी है और अब उसे घर वापस जाना है। वह सम्राट उन फूलों की सुंदरता में ही खो के वहीं पे रह जाना चाहता था। धीरे धीरे संध्या होने लगी और जब उस घोड़े ने देखा कि संध्या होने वाली है और सम्राट जाने को तैयार नहीं है, तो उसने उस सम्राट को वहीं पे छोड़ दिया और अकेले ही उस महिला के पास वापस लौट आया। उस महिला ने जैसे ही अपने घोड़ों को देखा, उसकी आंखों से आंसू के धार बहने लगे और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी दुख में बदल गया। सम्राट के सैनिक उस महिला को गिरफ्तार करने आ गए। सम्राट को मार डालने का झूठा आरोप उस महिला पे लगा दिया। सभी लोग ये कहने लगे कि इस महिला ने ही अपने घोड़े को वश में करके उस सम्राट की हत्या करवाई है। सम्राट का कोई आता पता नहीं है, वह सम्राट कहाँ गया। इस पर वह महिला बहुत ही दुखी हुई और उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने आप लोगों के सामने ही अपने घोड़े को सम्राट को सौंपा था और उन्हें यह भी कह दिया था कि अगर आपको अच्छी घुड़सवारी आती हो तो ही इस घोड़े की सवारी करें, नहीं तो यह घोड़ा हवा से बातें करता है और आपके प्राणों को खतरा हो सकता है। तभी सभी लोग कहने लगे, तुमने इस घोड़े के कानों में हमारे सामने ही कुछ कहा था। अवश्य ही तुमने अपने घोड़े के कान में यह कहा होगा कि तुम कहीं दूर ले जाकर इस सम्राट की हत्या कर देना। इस पर वह महिला रोने लगी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। लेकिन सम्राट के सैनिक उसे पकड़कर फांसी पे चढ़ाने के लिए नगर के बीचों बीच ले गए और वहां पे उसे जैसे ही सूली पे चढ़ाने वाले थे, तभी उस महिला का घोड़ा वहां आया और उसने अपने पैरों से सभी सैनिकों को मार डाला और उस महिला को अपने पीठ पे सवार करके उस नगर से कहीं दूर चला गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से वह महिला उस नगर में कभी दिखाई नहीं दी। अपने घोड़े के साथ कहाँ गई यह पता किसी को नहीं चला। वह घोड़ा उस महिला को उस नगर से दूर ले गया और जंगल के समीप वह झोंपड़ी बना के दोनों रहने लगे। ऐसा कहा जाता है महाराणा का प्रताप का घोड़ा उसी घोड़े का वंशज था, उसी घोड़े के नस्ल का था, जो कि आगे चल के बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ा हुआ जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े ने महाराणा प्रताप को बहुत ही सारे युद्ध में विजय दिलाई थी और वह भी अपने तेज गति के लिए प्रसिद्ध था। वह बहुत ही हष्ट पुष्ट और बलवान घोड़ा था। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से जानवर को भी अपना लें तो जानवर भी हमें अपना समझते हैं और हमारे लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं, जैसे कि
उस घोड़े ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उस महिला की जान बचाई और उसे उन दरिंदों की दुनिया से कहीं दूर ले गया और वे दोनों एक सुखी जीवन जीने लगे, एक दूसरे का सहारा बने। और आगे चल के उसी घोड़े का नस्ल महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक निकला, जो कि बहुत ही सुंदर और शौर्यवान घोड़ा था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।